हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब इसमें क्या बोला गया है हमें स्टेटमेंट में कि एक टैक्सी है, अगर हम उसको किसी शहर में, मान लो हम टैक्सी चला रहे हैं किसी शहर में, तो उस टैक्सी का कुछ अपना फिक्स्ड अमाउंट है कि वो इतने जो चार्ज करेगी ही करेगी। उसके अलावा जो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेगी, मतलब कितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें हमें क्या दिया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज़ 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे 155। ठीक है, वट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। मतलब हमें क्या बताना है कि हमारे पास फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर हमें कितना चार्ज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है, जो हमें फाइंड करना है, हम उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लेट किया, लेट फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया x। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया पर किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर BY। ठीक है, हमने फिक्स चार्ज मान लिया x और जो चार्ज हम पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे वो हमने मान लिया y। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि हमने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर। ठीक है, हम कोई टैक्सी को बुलाते हैं कहीं जाने के लिए, किसी सिटी में डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो हमने मान लिया कि उसका फिक्स्ड चार्ज है टैक्सी का x रुपये। उसके अलावा जो हमें देना है वो देना है किलोमीटर के हिसाब से, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर, और कितना है पर चार्ज 1 किलोमीटर का y है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10y, वो कितना है टोटल 105। ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब आता है हमारे पास सेकंड, कि एक जर्नी वो कवर करता है 15 किलोमीटर और चार्ज पे करता है 155। मतलब x रुपये तो फिक्स्ड चार्ज था, प्लस कितना गया 15 किलोमीटर, 15 y आ जाएगा, इज इक्वल टू 155। ये हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब हमें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से हमने क्या किया, x को इधर ही रखा, 105 में से माइनस करेंगे 10y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, हम यहाँ पे कर दें। x की वैल्यू क्या थी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यहाँ पे पुट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 105 को इस साइड लेके जाएंगे हम, 155 में से माइनस कर देंगे 105। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 10y है, यहाँ 15y है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5y। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 50। तो 5 10 ज़ा 50, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अब जो y की वैल्यू आई है वो हमें क्या करना है, पुट करनी है इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब जो x हमने लेट किया था वो क्या था हमारे पास, फिक्स्ड चार्ज, और जो हमने y लिया था वो हमने क्या लिया था, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है
हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो कितने रुपीज़ पे करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है, सबसे पहले अगर उसने टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा x रुपये, ठीक है। उसके बाद जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उतने रुपए देने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर कवर करने के y रुपीज़ हैं, तो हमें कवर करना है 25 किलोमीटर, तो 25y हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 5, 25, y की वैल्यू हमारे पास 10, तो 5 + 250 हमारे पास आ जाएगा 255। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो हमें कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, 255 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5th, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें क्या दिया है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हमें उसमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। उसके बाद कहता है हमने 3 ऐड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उसके बाद हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ जाएंगी। अब कहता है हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, यही हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम उसको लेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द न्यूमिनेटर बी x, ठीक है, हमने न्यूमिनेटर को मान लिया x। लेट द डिनोमिनेटर बी y, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ले लिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, x/y। अब कहता है 2 ऐड करना है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11x + 2 = 9y + 2, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11x + 22, 9y + 18। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, 9y + 18 - 22। अब 11x = 9y माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। अब 11x अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 11 को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, तो x = 9y - 4/11, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ये इक्वेशन थी हमारे पास, हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो गिवन है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ कर लेते हैं कि अगर हम न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 5/6, ठीक है। अब इनकी दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 3, 5y + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 6 3 = 18, 5y + 5 3 = 15। अब हमने करा 6x + 18y, 18 = 5y + 15। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू है वो पुट करेंगे। इस 18 को इस साइड लेके जा सकती हूँ मैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -18, ठीक है। 6x = 5y - 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 9y - 4/11 = 5y - 3। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 11 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 54, 6 4 = 24 = 11 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 55y - 33, ठीक है। अब यहाँ से हमें y वाले टर्म्स को इस साइड लेके जाएंगे, -24, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का 33 = 55y - 54y, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 9। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9।
y 9 आ गया हमारे पास। अब जो y की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 7 अपॉन 11 7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 9। और हमारे पास फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, इस साइड लिखती हूँ, द फ्रैक्शन विल बी, हमारे पास x बाई वाई था ना, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।